प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु हमेशा के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। आज का जो संदेश है गए हफ्ते में लिया हुआ संदेश, उसका दूसरा भाग होगा, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होगी। पहली कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन, ये आज दूसरा भाग होगा। पहले भाग में हमने 12 लोगों के विषय में देखा। आज हम वापस 11 लोगों के विषय में देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। तो अन्यायी कौन है, ये 11 लोग आज हम वचन से देखेंगे। तो हम वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह जो न बदलता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज विशेष करके प्रार्थना करें प्रभु, इस रोटी तोड़ते टाइम हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे। पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों खोल और हमें सिखा समझा, ताकि सीखकर समझकर हम आपके करीब आए, आपके नाम की महिमा करें। सारी शैतान की अगले से रुकावट से बचा और आपके नाम की महिमा होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। सबों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पहली कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन, ये दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट। तो आज हम अन्यायी कौन है, ये 11 लोगों के विषय में आज पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो पहला जो है गलातियन की पुस्तक 5वां अध्याय 19वां वचन, गलातियन चैप्टर 5:19 में लिखा है, लुचपन। ये यूनानी भाषा में असलगिया का मतलब है गंदा, बुरी। ये लुचपन जो है उसी के विषय में है। और कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे पहली पत्रोस उसका 4वां अध्याय 3 से 5, परमेश्वर के दास पत्रोस जो भी यहूदी लोग अलग अलग देश में थे, उनको इस वचनों को उनको याद दिला रहा है। तो ये 1 पीटर चैप्टर 4 3-5, यहाँ पे कुछ वचनों को लिखा है जो आज हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इसलिए वे अचंभे करते हैं कि तुम ऐसे बुरी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरे भले कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। तो यहाँ पे परमेश्वर की वचन लिखा है कि पहले हमने इस लुचपन में समय गवाया और अब हम उन लोगों के साथ संगति न करते करके लोग बुरा भला कहता है। लेकिन हम ये जानना चाहिए कि अगर प्रभु ने हमें उस लुचपन से सुधारा तो हम एक अच्छे जीवन मसीह में जीना ये जरूरी है। तो इसलिए ऐसे करने वाले स्वर्ग के राज्य प्रवेश न करेंगे। तो लुचपन करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ये है पहला चीज हमने आज देखा। दूसरा है टोना। गलातियन की पुस्तक 5वां अध्याय 20वां वचन, गलातियन चैप्टर 5:20, यहाँ पे लिखा है टोना के विषय में। हम लोग जब निर्गमन इसकी 22वां अध्याय 18वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 22:18 लिखा है कि तू जादू टोना करने वाली को जीवित रहने न देना। तो पुराने समय में मूसा के द्वारा इजरायलियों से कहा था कि जो भी जादू टोना करते हैं उसको जीवित रहने न देना, क्योंकि ये
खतरा है, तो इसलिए वचन में लिखा गया। और जब दूसरी इतिहास 33वां अध्याय 6वां वचन, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 33 वर्स 6, यहाँ पे लिखा है मनासे जो यहूदा का राजा था वो टोना और तांत्र मंत्र करता था। तो इसमें ये राजा होकर भी ये सब चीज वो करते थे। उसी समान दूसरा राजा 9:22 में, सेकेंड किंग चैप्टर 9 वर्स 22, यहाँ पे लिखा है कि चिनालपन और टोना करती रहे। यह है इज़ेबेल जो स्त्री था, उसके विषय में लिखा गया कि ये भी स्त्री ये करते थे, राजा मनासे करते थे। तो काफी यहूदी लोग ये सब चीज करते थे, लेकिन प्रभु ने पहले ही कहा था कि इनको जीवित रहने ना देना। यह है दूसरा जो अन्याय के विषय में हमने देखा। तीसरा है बैर, इंग्लिश में हेट्रेड। ये गलेशियन के पुस्तक 5वां अध्याय 20वां वचन, गलेशियन चैप्टर 5:20। नीति वचन में सुलेमान राजा कई वचनों को लिखता है। नीति वचन 10-12 में जब हम आते हैं तो लिखता है बैर से जो झगड़े उत्पन्न होती है। तो ये भय से क्या होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है। तो इसी से हम लोग ख्याल करें। वही नीति वचन 10-18 में भी लिखता है जो बैर को छुपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठ निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। तो बोलता है ये सब करने वाले, वचन में लिखा है कि एक मूर्ख है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। एजिकेल की किताब 35वां अध्याय 5वां वचन, एजिकेल चैप्टर 35 वर्स 5, ये माउंट सीर के ऊपर लिखा है इनके विषय में। और ये लोग जो है इजराइल के विरुद्ध थे कभी भी। तो लिखता है क्योंकि तू, मतलब ये माउंट सीर लिखता है, इजराइलियों से युग युग की शत्रुता करता है, और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दे दिया। तो यहाँ पे एजिकेल नबी भी इस विषय में यहाँ पे कई वचनों को उन्होंने लिखा गया। इसलिए हम इस सारी बातों से ख्याल करें कि जो माउंट सीर जो लोग थे, वो लोग बाइबल के अंदर लिखा है युग युग की शत्रुता रखता है। तो इसलिए हम युग युग की शत्रुता को माफ करके हम भूल जाए, वो चीज करें नहीं, क्योंकि करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये तीसरा चीज हमने वचन से देखा बैर के विषय में। चौथा है झगड़ा। गलेशियन चैप्टर 5:20, वो इंग्लिश में है वेरियंस। गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय 20वां वचन, गलेशियन चैप्टर 5:20। ये जो वर्ड वेरियंस जो अंग्रेजी में है, ये यूनानी भाषा में ये है एरिस। एरिस का मतलब है झगड़े। तो नीति वचन में सुलेमान राजा लिखता है 13वां अध्याय 10 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 10, यहाँ पे लिखा है झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। तो ये झगड़े रगड़े जो है ये अहंकार से होता है। तो इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें। नीति वचन 23, 29 और 30, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23, 29, 30 में लिखता है कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, उनकी जो दाक मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाक मधु ढूंढने को जाते हैं। ये लोग बाइबल के अंदर लिखा है झगड़े रगड़े करते हैं। इसलिए जो लोग ज्यादा समय दाक मधु में और मसाला, मतलब ये है कॉकटेल, दो अलग अलग दाक मधु मिलाकर जब पीते हैं, तो ये सब करने वाले झगड़े रगड़े में फंसते हैं। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। पहली कुरिन्थियों की किताब 1:11, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 11, यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को लिखते टाइम कहा गया क्योंकि यह मेरे भाइयों कलहो की घराने के लोगों ने
मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। तो ये मंडली के अंदर भी था, इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस इस मंडली जैसे कुरिन्थियन मंडली था, वो पहली कुरिन्थियों की किताब जब पढ़ते काफी गलतियां वहां पे थे, लेकिन जब दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक जब हम पढ़ते तो उनके अंदर बहुत से सुधार आए, क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस वचन प्रचार कर इन लोगों के बीच में काफी समय रहकर उन सभी लोगों को सुधारे, उनके जो भी गलतियां तो उसी से बाहर ले आए। वैसे वो रोमियो के मंडली को भी लिखता है, रोमियो की किताब 2:8 और 9, रोमन चैप्टर 2:8 और 9 लिखा है कि पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। तो दोनों को यहाँ पे लिखा है, यहूदी और यूनानी। अगर बाइबल के अंदर लिखा है हम विवाद करें, या बाइबल के अंदर लिखा है झगड़े करें, तो बाइबल के अंदर लिखा है तो हमें बाइबल के अंदर लिखा है क्रोध और कोप पड़ेगा, साथ में क्लेश और संकट भी होगा। तो इसलिए हम इस सारी चीजों से अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ऐसे करने वाले स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हम अब पांचवा चीज में प्रवेश करेंगे, वो है ईर्ष्या। गलेशियन चैप्टर 5:20, अंग्रेजी में इमुलेशन। ये गलतियों की किताब 5वां अध्याय 20 में ये लिखा गया, और यूनानी भाषा में जिलोस, यूनानी भाषा में जिलोस कहते हैं, मतलब ये है जलन। ये ईर्ष्या मतलब जलन। इसलिए नीति वचन में सुलेमान राजा याद दिला रहा है कि नीति वचन 6:34, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6:34, यहाँ पे परमेश्वर के दास सुलेमान जो राजा था वो लिखता है, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है जलन हमारे लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी हम दूसरे लोग अच्छे होते, पैसे कमाते, तो हमारे अंदर भी जलन आते। तो ये हमारे विश्वासी जीवन में दिखना नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर होता है तो हम स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ये पांचवा चीज हमने वचन से देखा। छठवां चीज जो है क्रोध। गलेशियन की किताब 5वां अध्याय 20वां वचन, अंग्रेजी में रॉथ। गलेशियन चैप्टर 5:20, ये क्रोध जो है इब्रानी भाषा में लिखा है कि खास इब्रानी भाषा में क्रोध या गुस्सा जो आज से ज्यादा होता है, तो इसी से हम लोग संभालना है। क्योंकि आयुब की किताब 5वां अध्याय 2वां वचन, जोब चैप्टर 5:2, यहाँ पे लिखा है क्योंकि मूर्ख तो खेद करते नष्ट हो जाता है और बोला जलते जलते मर मिटता है। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है। बाइबल के अंदर लिखा है क्रोधित ना बने, क्योंकि क्रोध करने वाले स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए भजन संगीता इसका 37वां अध्याय 8वां वचन, साम्स 37:8, यहाँ पे लिखा है क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई निकलेगी। तो इसलिए आज हम इस सब चीज से बच के रहे, क्रोध से हम लोग बच के रहे, ताकि परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा समझ दे। और भी कुछ वचन है, जैसे नीति वचन उसका 19वां अध्याय 19 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 में लिखा है जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि अगर क्रोधी रहेगा उसको दंड है। जैसे नीति वचन 27वां अध्याय 4वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27:4, वहां पे लिखा है क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है। तो इसलिए हम क्रोध प्रकोप दोनों से हम लोग अपने आप को बच के रहे।
क्योंकि नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस इफिसियों के जो मंडली था उनसे कहता है, इफिसियों की किताब 2 अध्याय 3 वचन, एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 3 लिखता है, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो एक समय हम भी क्रोध के संतान थे, लेकिन अभी बदल हमारे अंदर आए तो हम अभी क्रोध के संतान नहीं है। तो इसलिए इस बातों को समझना, क्योंकि अगर क्रोध करेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह है छठवां चीज जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। सातवां चीज जो है विरोध, गलेशियन चैप्टर 5:20 या कलह, इंग्लिश में स्ट्राइफ, हिब्रानी में यह है मैडॉन। मैडॉन का मतलब है क्वारल, मतलब झगड़ा। तो ये भी हम करें नहीं। जैसे नीति वचन 15-18 में लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 18, वहां पे लिखा है क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। तो इसलिए हम लोग, बाइबल के अंदर लिखा है क्रोध से झगड़ा पैदा होता है, इसलिए हम लोग अपने आप को बचा के रखें। जैसे और भी कुछ वचन लिखता है, नीति वचन 26 उसका 20वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 20, यहाँ पे लिखा है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़े मिट जाते हैं। तो ये कानाफूसी करने वाले अगर नहीं रहेंगे तो कोई भी झगड़ा नहीं होगा। तो इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। जैसे नए करार के अंदर याकूब 3:16 में लिखता है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इसलिए हम ये विरोध से, कलह से हम लोग अपने आप को बचाए, क्योंकि ऐसे करने वाले भी स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो अब तक हमने 7 लोगों के विषय में देखा जो अन्याय करते हैं, उसके विषय में देखा। अब हम 8वां में जाएंगे। 8वां है फूट, इंग्लिश में सेडिशन। ये गलेशियन चैप्टर 5:20, गलेशियन की पुस्तक 5वां अध्याय 20वां वचन में ये जो वर्ड इंग्लिश में, अंग्रेजी में सेडिशन, ये यूनानी भाषा में ये है डाइकोस्टेसिया। डाइकोस्टेसिया का मतलब है डिविजन्स और डिसेंशन, मतलब ये है फूट के विषय में है। तो कई वचनों को हम खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। जैसे इज़रा की पुस्तक 4 अध्याय 15 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे जब इजरायली लोग परमेश्वर के पवित्र भवन बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उनके जो विरोधी थे, जैसा लिखा है कि यहूदा और बेन्यामीन, इनके जो शत्रु वहां पे थे, उन्होंने वहां के जो राजा था आर्तिसर्क्सस, उस राजा को उन्होंने चिट्ठी भेजा और कहा, और वहां पे बताया गया कि तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए, तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रजाओं की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मस्ता आया है। तो इसलिए ये नगर जो यरूशलेम के विषय में, तो वहां पे यूदा और बेंजामिन के जो शत्रु थे, उन्होंने राजा को ये लिखा गया और कहा कि ये जो नगर है ये बलवा करने वाला नगर है। ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये फूट लेके आने वाली नगर है। और भी कुछ वचन है, लूका की किताब 23वां अध्याय 19 वचन, लूक चैप्टर 23 वर्स 19, वहां पे लिखा है, वह मतलब ये बरअब्बस के विषय में लिखा है। ये बरअब्बस जो व्यक्ति था उसके बारे में लिखा है कि किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। तो ये बरअब्बस को बंदीगृह में डाला गया था।
क्योंकि ये बाइबल के अंदर लिखा है बलवा करते थे, ये फूट ले आते थे और इसी की वजह से इनको डाला गया। और प्रेरित की किताब 24वां अध्याय 5वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 5, यहाँ पे पौलुस जो परमेश्वर के दास थे, लेकिन सब यहूदी लोग उनको कहते थे कि यहूदियों में बलवा करने वाला, तो इनका नाम ही रखा कि ये बलवा करने वाला व्यक्ति है, कि हमारे बीच में, यहूदियों के बीच में फूट ले आते। तो ये ऐसे बाइबल के अंदर लिखा है, करने वाले भी स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन पौलुस के विषय में झूठा इंजाम लगाया गया, और इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो नौवां चीज जो है हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे, ये है विधर्म, अंग्रेजी में है हेरासिस। गलतियों की पुस्तक इसका 5वां अध्याय 20वां वचन, गलातियन चैप्टर 5:20। अब ये हेरासिस जो अंग्रेजी में है, उसका यूनानी भाषा में हेरिसिस का मतलब है सेक्ट, मतलब वो है विधर्म या पंथ या संप्रदाय पंथ। तो ये है अलग अलग अर्थ जो है। कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे पहली कुरिन्थियों किताब 11:19 में लिखता है, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 11:19, क्योंकि दल बदली भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे दल बदली जो था, या यहाँ पे अलग पंथ जो थे उसी के विषय में लिखा गया। जैसे दूसरी पत्रोस और उसका 2 अध्याय 1 वचन में लिखता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठी भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठी उपदेशक होगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। तो यहाँ पे भी बाइबल के अंदर लिखा है, ये झूठे भविष्यवक्ता और झूठे उपदेशक, ये लोग नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करता है, जो वचन में नहीं है, और उसी के द्वारा अलग पंथ बनाते हैं और ये सब चीज करते हैं। तो इसलिए ये सारा चीज से हमें बच के रहना है। तो ये है नौवां चीज जो हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। 10वां है डाह, गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 21वां वचन, गलातियन चैप्टर 5:21, इंग्लिश में एनवी। डाह जो अंग्रेजी में है एनवी, इसका यूनानी भाषा में जीलोस का मतलब है रेज और इलविल, मतलब हम किसी के विरुद्ध डाह करते हैं, तो इसी से हम बच के रहना जरूरी है। जैसे कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे पहली कुरिन्थियों किताब 3 अध्याय 3 वचन, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 3, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़े हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। तो ये परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को समझाते थे कि तुम्हारे बीच में भी डाह है, तो इसी से हम बाहर आना चाहिए। क्योंकि पहले कुरिन्थियों के अंदर बहुत से समस्याएं, बहुत से गलतियां वहां पे थे, लेकिन परमेश्वर के दास प्रचार बार बार कर उन सभी लोगों को सुधारा। इसलिए दूसरे कुरिन्थियों के अंदर हम जब पढ़ते तो सुधरा हुआ चीज हम दिखेंगे। वैसे याकूब की किताब 3 अध्याय 14 वचन और 16 वचन में भी लिखता है, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 16, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरुद्ध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बकड़े और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। तो इसलिए इस बातों से भी हमें ख्याल करना है। तो इसलिए हम लोग डाह से बच के रहे, क्योंकि ऐसे करने वाले स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। अब हम आखिरी जो है वो है 11वां, वो है हत्या के विषय में, मर्डर्स।
गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय 21वां वचन। लेकिन इसमें हिंदी में आप जब देखेंगे वहां पे हत्या के विषय में लिखा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको दिखेंगे। लेकिन अंग्रेजी में है करके मैंने यहाँ पे लिखा गया, लेकिन हिंदी में नहीं है, तो इस बातों को ख्याल करना। कुछ वचन हम देखेंगे। यूहान के सुवर्तमान 8वां अध्याय 44वां वचन, जॉन चैप्टर 8:44। यहाँ पे लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपनी पिता की लालसाओं को पूरा करने चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठा का पिता है। और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 21:8, जो हथियारों है उसके विषय में लिखता है कि हथियारों जो भी है उनका भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो ये हत्या के विषय में हमने देखा। तो यहाँ पे हमने आज खास करके हमने दूसरा भाग में 11 लोगों के विषय में देखा, जो अन्यायी लोग हैं उनके विषय में हमने देखा। तो पहले भाग में हमने 12 देखा, दूसरे भाग में 11 देखा। तो यह सारा चीज खुदा ने लिखा है। तो आज हमें अपने आप को सुधारना है और जो खुदा के दृष्टि में योग्य है वो चीज करना है। इसलिए आज भी यदि कोई प्रभु को नहीं जाना है तो प्रभु आज आपको मौका दे रहे। तो इसलिए वचन में लिखा है कि पश्चाताप करो, हर व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। और ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी है। ये प्रतिज्ञा सबके लिए है। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना जरूरी है। प्रभु को माने ताकि प्रभु आपको आशीष करे और सारा अन्याय काम से प्रभु आप सबों को बचाए। तो हम विदा होने से पहले हम सभी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में उन सभी के लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें समय मौका दिया, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। इस समय के अंदर प्रभु आपने दिया हुआ वचन के लिए हम धन्यवाद करते। प्रचार करने के लिए मदद किया प्रभु, धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर सबों को समझ, ज्ञान, बुद्धि दे, ताकि वचन को समझे और अन्याय सब चीजों से हम बाहर आकर जो आपके दृष्टि में योग्य करे। प्रभु इस समय के अंदर प्रभु जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।